हाय बिरगो, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैगन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। और यहाँ पर ये जो एनर्जीज हम चेक करेंगे ये होंगी 10 से लेके 16 फरवरी के लिए। ठीक है, 10 से लेके 16 फरवरी के लिए। और इसी में मैं आपको हमारे पास जो वैलेंटाइंस डे के लिए मैसेजेस निकलने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेजेस होंगे, वो भी चेक करके बताऊंगी। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एंजल्स कार्ड्स के साथ में और एंजल्स का मैसेज देखते हैं। एंजल्स की गाइडेंस को चेक करते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। All is well, everything is happening exactly as it is supposed to with hidden blessings, you will soon understand. सो जो हो रहा है ना वो बेहतरी के लिए हो रहा है, चाहे आपको समझ में आए या फिर आपको समझ में ना आए, हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पर आने वाली है और सब कुछ बेहतर होने वाला है। आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, समझ में आने वाली हैं कि यूनिवर्स आपके हक में ही है, यूनिवर्स आपकी ही साइड है, चीज़ें आपके हक में ही जा रही हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे थे। शायद आपको टेम्परेरी कुछ चीज़ें फील हो रही थी कि शायद जो मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, बट इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी पता चलेंगे कि जो हुआ है ना वो बहुत बेहतर हुआ है। अब मैं आपको ऑर्कल कार्ड से एक लव मैसेज बताऊंगी, ये ऑर्कल कार्ड से मैसेज है। ठीक है, जो वैलेंटाइंस डे के लिए मैसेजेस हैं वो मैं आपको अलग से चेक करके बताऊंगी। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे लव ऑर्कल कार्ड से कि हमारे पास एक मैसेज। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो ये जो रिलेशनशिप है ना, अब आप में से जो भी लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, मैं उनके लिए इस एनर्जी को बता रही हूँ। अब हो ये रहा है ना कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो ट्रू नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो फेक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ पर चीज़ें मतलब सही से नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर के नहीं चल रहे हो। दोनों लोगों में से कोई एक है जो कि अच्छे तरीके से नहीं चल रहा और उसने मास्क पहना हुआ है, रियलिटी कुछ और है, शो कुछ और करवाया जा रहा है। तो थोड़ा समझ के, थोड़ा एहतियात से चलने की जरूरत है। और अगर आप ही इस तरह से चल रहे हो ना, तो फिर अपनी थिंकिंग को, अपने बिहेवियर को चेंज करो, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे चल पाए। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या निकल के आता है, क्या मैसेजेस होने वाले हैं। 10 से लेके 16 फरवरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी निकली है एस ऑफ वंड्स की। फिर है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, मेजर अरकाना की एनर्जी आई है। और मेजर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ है जो आपके हक में होने वाला है, कुछ ऐसा जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ना कि ये हो जाए, या फिर कह लो कुछ लोग जो धोखा दे रहे थे पर उनको सबक नहीं मिल पा रहा था, अब वो चीज़ उनके साथ होगी क्योंकि उन्होंने गलत किया था। आपको इंसाफ मिल रहा है। ठीक है, आपके हक में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक और मैं आपको बात ये बता दूं, अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई कानूनी मतलब कि केस वगैरह इस तरह की कोई चीज़, तो वो आपके हक में जाने वाला है। ठीक है, बाकी ये भी है कि कुछ लोगों को बहुत सारी रियलिटीज़ का भी पता चलेगा, यानी कि किस्म किसी किस्म की ना क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें क्लियर होंगी, जो अभी तक अंधेरे में था वो लाइट में आने वाला है। और आंखों के सामने ना ऐसे जो मतलब एक होता ना कि आपने या तो खुद ही पट्टी बांधी हुई है या लोगों ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, अब वो हटेगी और पता चलेगा क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, बस कोशिश करना आप अपनी तरफ से ना हर चीज़ को बेहतर तरीके से लेकर के चलो और सच का साथ दो। वो मत करना जो कि इजी है, वो करो जो कि सही है। इस चीज़ के ऊपर आपको अमल करना है। कुछ लोग हैं जो कि ना थोड़ा सा माइंड मतलब रिलेशनशिप में है तो इस तरह का भी हो सकता है माइंड के, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा या इस तरह की कोई चीज़ जो है ना सोच रहे हो। पर मैं आपको ये बात बता दूं, अगर कि आप शादीशुदा हो ना, तो लड़ाई झगड़ों से बचने की ज़रूरत है आपको इस टाइम में।
ये देखो यहाँ पे जो सोर्स की एनर्जी निकली है, ये भी शो कर रही है कि आप एक ऐसे सर्कल में थे, आप एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा था या फिर चीज़ें उस तरह से नहीं रखी जा रही थी जैसे कि वो हैं। तो इस टाइम में कोई क्लैरिटी मिलने वाले है, इस टाइम में आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है, इस टाइम में आँखों के ऊपर जो बंधी हुई पट्टी थी वो खुलने वाली है। पता है आपको सम टाइम ऐसा भी लगता है मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आगे चलूँ या पीछे हट जाऊँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो चुका हूँ और उसी वजह से ना कभी कभार आप बहुत इरिटेट भी होते हो, फ्रस्ट्रेट भी होते हो, समझ में नहीं आता कि इस जगह को छोड़ दूँ या फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब एक पाँव आगे तो रखते हो पर एक आपका उधर का उधर ही है, तो ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना ही इस जगह को छोड़ पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। इस टाइम में सेहत का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। स्टमक को ना मतलब कि उससे रिलेटेड कोई मसला ना बने, उसके लिए थोड़ा-सा डाइट का भी ख्याल रखना, कोशिश करना बाहर के खानों को अवॉइड करो और जितना हो सकता है ना मतलब कि आप घर का खाना खाओ और आप सादा खाना खाओ। ऐसा नहीं कि बहुत चटपटे खानों वाली साइड पे जा रहे हो, उससे ये है कि स्टमक के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं और उसमें मसला आ सकता है। वेल यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी भी निकली है, डेथ का कार्ड भी, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। इस टाइम में बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, पता है बहुत बड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि 13 नंबर की एनर्जी निकल आई है। अब इसके बाद कार्ड आता है बहुत पॉजिटिव और वो है टेम्परेस की एनर्जी जो कि 14 नंबर का कार्ड है। ये है 13 नंबर का कार्ड। अब कुछ लोग कहते हैं ये नेगेटिव कार्ड है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ देखो ये पास्ट की एनर्जी है, 12 नंबर का कार्ड है, ये 13 नंबर का कार्ड है और इसके बाद ये कार्ड आया तो इसका मतलब है कि पास्ट से बाहर आ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बर्डन थे, कुछ ऐसे मतलब के ताल्लुकात कह लो, किसी पर्सन के साथ में काफ़ी टाइम से चल रहे थे, चीज़ों को घसीट रहे थे, पर उसमें क्या है ना कि पॉज़िटिविटी नहीं मिल पा रही थी या जैसे रिज़ल्ट्स आप चाह रहे थे, वो चीज़ें बन नहीं पा रही थी। आप एक ही जगह पर स्टक हुए पड़े थे। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से किसी चैप्टर को, किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, क्लोज़ करना चाहते हो, किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो। ये कोई जगह भी हो सकती है जहाँ से आप मूव कर रहे हो, ये कोई जॉब या कोई काम भी हो सकता है जिसको ख़त्म कर रहे हो, कोई टास्क था, कोई गोल था, कुछ था मतलब माइंड बना हुआ था ये चीज़ करनी है, पर जब उसमें बेहतर रिज़ल्ट नहीं बना ना, तो आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो और आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर रहे हो इस टाइम में। पैसे अगर के पड़े हैं तो किसी की एक काम में सारे के सारे पैसे लगाने का सोच रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी है। अब नज़र ये आ रहा है कि ना जो एक ऐसी चीज़, ठीक है, पास्ट की जिसमें कोई एक्शन थे, कुछ डिसीजन थे, कुछ स्टेप लिए थे या फिर किसी ताल्लुक में पड़ गए थे, कुछ तो है, कहीं तो थे, जो काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी पर उसमें नज़र नहीं आ रहा था कि कोई फ्यूचर हो सकता है, पर स्टक हुए पड़े थे। अब उन चीज़ों को आप छोड़ दोगे, उनमें से बाहर निकल आओगे, अपनी पर्सनैलिटी पे और अपने नेचर पे भी वर्क करोगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और पता है ये करना इतना आसान नहीं है, उसकी वजह ये है ना कि इंसान कभी-कभी किसी चीज़ से इतना ज़्यादा जुड़ा होता है कि उससे निकलना, उसको छोड़ना उसके लिए ईज़ी नहीं होता, वो इमोशनली उन चीज़ों से हर्ट होता है। और कभी-कभार ये सोचता है कि ना ये एक टाइम में सही तो हो जाएगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा और एफर्ट यहाँ पे डालूँ। बट जब नहीं नज़र आती पॉज़िटिविटी और आप थक जाते हो और आपको ऐसा लगता है इस बोझ के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो तब आप उसे ख़त्म करने का सोचते हो। अब आपके करियर के बारे में मैं बताऊँ तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम को आगे लेकर के चल पाएँगे, अपने काम पे फ़ोकस्ड हैं। और जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, फ़िलहाल वो उसी जॉब को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, जॉब को चेंज करने का नहीं सोच रहे। और ये टाइम बेहतर भी नहीं है कि आप जो है ना चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसके बाद निकली है। ये जॉब वालों के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे कोई काम अगर के कोई चैप्टर क्लोज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ तक तो ठीक है, पर अगर जॉब के बारे में ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, इसको छोड़ने की गलती मत करना। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड हो। सामने 2 रास्ते हैं, एक को चुनना है और वो ज़रूरी भी है, पर समझ नहीं आ रहा है इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो चीज़ ये है ना कि आप थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाओ, साइड पे होकर के सोचो, जो बेहतर लगता है फिर उसके ऊपर स्टेप ले लेना। जल्दी में, जल्दबाज़ी में चीज़ों को करना ठीक नहीं है। और कोशिश करना है इस टाइम में लोगों की लड़ाइयों से बचना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके सामने आकर के खड़ा होने वाला है, आपके अगेंस्ट आने वाला है। वैसे कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कोई ख़ास तो नज़र नहीं आ रहा लोगों के साथ में आपका। थोड़ा बातचीत कम ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, पर थोड़ा बातचीत को आप यहाँ पर कम करने वाले हो। थोड़ा-सा ना उसको ऐसा कह लो कि
पहले की निस्बत वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करो हर टाइम बात, आप बहुत मुनासिब बातचीत करोगे। और पैसे की सिचुएशन का बताऊँ तो पैसे की सिचुएशन थोड़ी-सी डगमगाई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो तो चलो फिर ठीक है, अपने काम को बेहतर तरीके से लेकर के चल रहे हैं। पर जो वैसे मतलब कि या तो काम अभी फ़िलहाल लगा ही नहीं है या जॉब वगैरह करते हैं तो उनका इतना इतना ठीक नहीं है, पर चलो चल रहा है ये फिर भी सही है। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारे पास वैलेंटाइन्स डे के लिए क्या मैसेज निकल के आता है, ठीक है? आपके लिए क्या गाइडेंस है वैलेंटाइंस डे को लेकर के। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्स। देखो समटाइम ना आप ये सोचते हो कि मैं जिसके साथ हूँ ना ये मेरे लिए सही नहीं है और मुझे इसे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे किसी और पर्सन को देखना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए या फिर शादी के लिए, इस तरह की चीज़ें। और अगर आपके दिल में प्यार भी है तो वो कहीं न कहीं शो नहीं करा रहे हो, थोड़ा-सा हाइड रख रहे हो, खुलकर की चीज़ें सामने नहीं रख रहे हो। आप उस पर्सन को सपोर्ट तो करना चाहते हो, साथ में चलना चाहते हो, पर आपके दिल में डर भी है, खौफ भी है, फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फ़ियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं या फिर कह लो कि टेंशन हो रही है, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आपको ऐसा है कि अगर ये सही नहीं है तो फिर मैं यहाँ से हट जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं टाइम ही अपना वेस्ट करता रहूँ। तो बाकी देखा जाए तो इस टाइम में कोई नया प्रपोज़ल भी आ सकता है, पर अगर प्रपोज़ल आया तो वो आपसे थोड़ा एज में बड़ा होगा, पर बहुत लविंग, केयरिंग और मैच्योर पर्सन होगा अगर के आपके पास इस टाइम में कोई प्रपोज़ल आता है तो। या तो उसकी पहले शादी वगैरह हुई हुई होगी या फिर वो शादी की उम्र में, यानी कि इस तरह से होगा ना कि इंसान की इस टाइम में शादी हो जाती है, लगा लो 25 से 30 की एज, ठीक है? इस तरह की एज का मैच्योर पर्सन हो सकता है या 30 से 35 की भी एज का हो सकता है। तो एनर्जीज़ ऐसी हैं। बाकी अगर आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा परेशान हो तो ज़रूरी है कि चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है? इस तरह मत छोड़ो कि ना तो उसको समझ में आ रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है और एक पर्सन डिसलॉयल्टी दिखा रहा है तो दूसरा बर्दाश्त करे जा रहा है। इस तरह चीज़ें नहीं चलती, उनको अच्छे से लेकर के चलना पड़ता है और अगर वो वर्क नहीं कर रही तो फिर वहाँ से हटना पड़ता है। तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। वेल ये थी हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।